नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करूंगा बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों ने बेरोजगारी दिवस मनाया। मैं बिहार में तेजस्वी और उसके गठबंधन में शामिल नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। पहली बार किसी राज्य में रोजगार पर चुनाव हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। हर बेरोजगारी दिवस मनाया गया। हमारे देश में हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है। पहली बार बुराई के नाम पर भयंकर बुराई, झूठ बोलने वाला, टेलीविजनों को बंधक बनाने वाला, झूठ पर झूठ फैलाने वाला और पाकिस्तान की सरकार से मिली भगत करके पुलवामा की बात को उठवाकर बिहार को लोगों को इमोशनल कराने वाले उसके पुतले, जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, उसका पुतला फूंका गया रावण की जगह। हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अदानी के एजेंट नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इसके लिए मैं पूरे पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। मैं बिहार के मतदाता आपको बोलना आया हूं, ये संयोग है कि प्रयोग तेजस्वी ने कहा 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दूंगा और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नीतीश कह रहा है मैं एक को भी नौकरी नहीं दूंगा, और भाजपा कह रही है हम 19.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 19 लाख लोगों को नौकरी देगी भाजपा, मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश को, और नीतीश ने कहा मैं किसी एक को नौकरी नहीं दूंगा। ये बिहार के मतदाताओं, आपको तय करना है कि नौकरी देने वालों को वोट दोगे या ये 19 लाख जो पहले 2-2 करोड़ बोले थे, और जो 19 लाख का जुंझुना पकड़ा रहे, इन सब को आपको बैरंग करना पड़ेगा। पूरे देश की निगाह बिहार के मतदाताओं पर आप पर इसलिए है कि हमारे देश में 550 मामले थे कोरोना के, ताला बंद कर दिया, सबकी नौकरियां छीनी, रोजी रोटी छीनी, रेल और बस सेवा बंद की, वो मोदी के बाप की नहीं थी। पैदल चले 14 करोड़ मजदूर, उनके पैरों से खून निकल रहा था, बस टपक रहा था, भूख से चलते चलते मर रहे थे, गाड़ियों से रौंदे गए, रेल से कट गए, चलती चलती गर्भवती महिला ने बच्चे पैदा किए। तुमसे रेल और बस छीनी है, तुम इनसे कुर्सी छीनो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। मुझे दुख और अफसोस है, मैं उस दौरान देखता रहा जब बस टपक रहा था, गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा कर रही थी, और पुलिस के लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इशारे पर हमारे देश के मजदूरों के भूखे प्यासों की पीट पीट कर खाल निकाल रही थी, उनकी हड्डियां तोड़ रही थी, दर्जनों मजदूरों की जान चली गई। इसलिए मैं आपके साथ आग्रह करने आया। आप सोचिए ठंडे दिमाग से, तेजस्वी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 10 लाख को नौकरी दूंगा, और गठबंधन है मोदी का जिसके साथ, उसके मुख्यमंत्री नीतीश ने कह दिया एक को भी नौकरी नहीं दूंगा, पैसा नहीं है। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। 10,000 करोड़ रुपए का जांच जहां से मोदी लेकर आया है, वहीं से 10 लाख लोगों के वेतन का पैसा आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे का जब सवाल खड़ा होता है, राजधानी दिल्ली में लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिए, हमारे देश का सोना बेच दिया, रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया, और भाई रेलवे स्टेशन बेच दिए, और हमारे देश में पैसा नहीं है मजदूर के पास, पैसा नहीं है किसान के पास, व्यापारी के पास, उद्यमी के पास। पैसा कहां गया? नरेंद्र मोदी को पूछो, वो 2-2 हजार के नए नोट बाजार से गायब हो करके, पहले बैंक डकैत इसका नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी भाई, वो सब लूट के गए। नरेंद्र मोदी ने पैसा कहां ठिकाने लगाया? मोदी समझ चुका है थैला उठा के भागने की नौबत आने वाली है। मैं बिहार के मतदाताओं आपसे भी, और मध्य प्रदेश में कट टुकड़ों की तरह जो मजदूर कटे हैं महाराष्ट्र में रेल की पटरी पर, मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया। बिहार में पहली बार इस देश के करोड़ों करोड़ बेरोजगारों ने जो पहले मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया था, उसका जश्न मनाया जाएगा, और उसका जश्न मनाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा मैं एक को नौकरी नहीं दूंगा। नीतीश कुमार के गिरोह को, NDA को एक वोट मत दीजिए, और रोजगार को मुद्दा बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ। युवा लड़का है तेजस्वी, और वो प्रचंड रूप से जीत रहा है। बिहार के एक एक मतदाता को तय करना है।
आने वाले वंशजों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए कि मंदिर के आगे कटोरा लेकर के घूमने की स्थिति रहनी चाहिए। मैं आपसे कहना आया हूं, आपके सामने आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सरकार है। संघ परिवार की सरकार चलाने वाला मोदी बोलता है चीन ने कब्जा नहीं किया, और संघ परिवार का मुखिया मोहन भागवत ने कह दिया है कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये संयोग है कि प्रयोग है। हमारे देश के अंदर जब उद्योग बंद थे, व्यापार बंद थे, रेल बंद थी, बसें बंद थी, होटल और ढाबा बंद था, तब भी हमारे देश के लोग नहीं मरे। क्यों? किसान हैं हमारे देश के अंदर, और किसानों को इस कोरोना काल के बीच में 3 काले कानून लाए गए। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जमाखोरी से किसानों को लूटा जाएगा कानूनी तौर पर, और फिर हमारे देश के उपभोक्ताओं को लूटा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपको मालूम है कि मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है बिहार में। 12.5 रुपए किलो मक्का घर में पड़ती है, 18 रुपए किलो का समर्थन मूल्य है, और 7 रुपए किलो मक्का बिक रही है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हमारे देश में तबाही आने वाली है। और तीसरी महत्वपूर्ण, जो अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला है, उस खेल को भी मोदी खत्म करना चाहते हैं। मोदी ने कहा है हम देश के उद्योग खत्म कर चुके हैं, अगले 50 साल तक देश के उद्योग नहीं पनप पाएंगे, व्यापार नहीं पनप पाएंगे। 14,450 रेल रोज चलती थी भारत में। मोदी के बाप की ताकत नहीं है 14,000 रेल चला पाए। अब कुछ रेल और चलानी है 200-250 के अलावा, और कहा जा रहा है 1.5 गुना किराया लिया जाएगा। हमारी रेलवे व्यवस्था खत्म कर दी। अकेले रेलवे स्टेशनों पर, जो रेलवे स्टेशनों पे आपने स्टॉल देखे हैं, उनमें 15,90,000 परिवार पलते, 15,90,000 लोग काम करते हैं। जो रेल के पर सवारी को पहुंचाने का काम, उसका बोझ उठाने का काम, उन्हें घर पहुंचाने का काम, जो फैक्ट्रियों का सामान बिकता था रेलवे स्टेशनों पर, वो सब तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं। मोदी देश के उद्योगों को खत्म कर चुका है, व्यापार को खत्म कर चुका है, रेलवे को खत्म कर चुका है, होटल इंडस्ट्री को खत्म कर चुका है, साप्ताहिक बाजारों को मार चुका है। अब मोदी के निशाने पर, संघ परिवार के निशाने पर एकमात्र चीज है, वह किसानों को बर्बाद करने का और देश के युवाओं का रोजगार छीनने का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी कह रहा है, उसकी पार्टी कह रही है 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, और नीतीश कुमार ने कह दिया हम एक भी रोजगार नहीं देंगे। और बिहार में तेजस्वी ने कह दिया हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। मैं बिहार के मतदाता हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। ये झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इंसान से इंसान में नफरत कराने वाले, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से वापस आता है तो तत्काल हमारे सैनिक मुख्यालय पर हमला हो जाता है, आपने देखा होगा। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को अपना ध्यान, बिहार के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं, दोनों जगह गद्दारी हुई है। मध्य प्रदेश में गद्दार ने कांग्रेस को धोखा दिया और बिहार में जदयू ने राजद को धोखा दिया। दोनों राज्यों के लोगों को देश के संविधान, देश के इंसान और देश में बेरोजगारी के खिलाफ, देश में संविधान को बचाने के लिए, रोजगार की मांग को कायम कराने के लिए और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।